बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो है ना वो इस बुक के ऊपर है। ये जो हमारी डॉक्टर शाले मांगो की बुक है, इसके ऊपर डिटेल मैंने जो है वो एक्सप्लेनेशन करनी है कि इसमें कितने चैप्टर हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो ओल्ड वाली बुक है जिसमें 22 चैप्टर है, 1 से 22 चैप्टर और इसमें 27 चैप्टर। बच्चे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम लास्ट जो ओल्ड वर्जन वाली बुक है उसमें 22 चैप्टर है, और अब ये जो इस साल जो है बच्चों ने ये वाली बुक खरीदी है, थोड़ी सी शॉर्टकट है और इसमें 27 चैप्टर हैं। और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जी मैडम ये जो है हमें डिटेल बता दें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक जो है वो करने हैं या नहीं करने। और देखें, ये जो बुक है ना सेम एज इट इज़ वही है जो हमारी ओल्ड वर्जन वाली बुक है। जो 22 चैप्टर्स वाली बुक है ना ये वही है सेम, लेकिन डॉक्टर नाज सुल्ताना ने इसको थोड़ा सा एडिट किया है, थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को चैप्टर की फॉर्म दे दी है। तो ये बुक जो है ना वो वैसे तो बेस्ट है, और ओल्ड वाली बुक थोड़ी सी लेंथी है, उसको कवर अप करना भी मुश्किल है, एक साल में वो कवर नहीं होती। ये जो बुक है इसमें 27 चैप्टर है, लेकिन चैप्टर शॉर्ट है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है। तो इस बारे में जो है ना हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसमें चैप्टर कितने हैं और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जो ओल्ड वाली बुक है उसमें भी सबसे पहला चैप्टर जो है ना वो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मिडवाइफरी है। एक और चीज़ मैं भूल जाऊंगी फिर, ये जो बुक है इसमें से दो पेपर हमारे बनते हैं। बहुत से बच्चों ने जो है एडमिशन न्यूली लिया है, उनको नहीं पता कि ये एक बुक है, इसमें से कितने पेपर बनने हैं और कौन से चैप्टर्स ऑप्स के हैं, कौन से ऑप्स नर्सिंग के हैं। तो क्लियर कट इस वीडियो में ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो ओप्स के जो चैप्टर है ना ये बिल्कुल भी जो है वो ओप्स और ओप्स नर्सिंग जो है ना एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। जब भी आपका पेपर होगा ओप्स का तब आपको पूरी बुक ही प्रिपरेशन करनी होती है, पूरी बुक ही रिवाइज करनी होती है, कहीं से भी पेपर बन जाता है। बज़ाहिर बुक एक है लेकिन पेपर दो होते हैं, वाइवा भी दो होते हैं। वो क्यों? क्योंकि ओप्स एंड ओप्स नर्सिंग में कोई भी जो है ना ख़ास इतना डिफरेंस नहीं है। ओप्स की चीज़ें पेपर में ओप्स नर्सिंग के पेपर में पूछी जा सकती हैं, ओप्स नर्सिंग के पेपर में ओप्स की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपने जो है ना इस लिहाज से तैयारी करनी है, जब भी आपका पेपर होना है तो आपने पूरी बुक को ही रिवाइज करके जाना है, सारी चीज़ों को आपने ओवरव्यू ज़रूर देना है ताकि कुछ भी पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर सकें। सही हो गया। इसमें से कितने पेपर होने हैं? 2 पेपर होने हैं। और बच्चे ये भी पूछते हैं कि मैडम कौन कौन से चैप्टर ओप्स के हैं, कितनी हाफ बुक ओप्स के लिए करनी है, हाफ ओप नर्सिंग के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मिक्सअप पेपर आता है, शुरू से यही सिस्टम चलता आ रहा है, तो आपने परेशान नहीं होना। अच्छा जी, पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मिडवाइफरी। शॉर्ट सा चैप्टर है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारी ये बुक है ना 27 इसके जो चैप्टर्स हैं इसके सारे हैंडमेड नोट्स भी मेरे पास मौजूद है, बहुत इजी, बहुत सिंपल वे में। अगर ये भी बुक आपको मुश्किल लगती है ना तो फिर आप एक माह रह गया पेपर में, नोट्स के थ्रू प्रिपरेशन करें, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसमें यह है कि सारी चीज़ों को बहुत जो है ना लाइक मिडवाइफरी की डिफ़ाइन है, साथ उसकी एग्जांपल है, इसमें ओप्स की डिफ़ाइन आती है, ओप्स नर्सिंग की डिफ़ाइन। जो जो चीज़ें इस पेपर में पूछी जाती हैं ना स्कोप ऑफ मिडवाइफरी आ सकता है, तो वो आपको रिटन फॉर्म में, हैंड रिटन फॉर्म में बहुत खूबसूरत हेडिंग के साथ जिस तरह पेपर को आपने अटैम्प्ट करना है वैसे चीज़ मिल जाएगी। लाइक ये बुक में आप देख लें कि ये जिस तरह बुक बनी होती है, आपको पता है ये बुक लिखी हुई है, इसमें आपको पता है कैसे चलेगा कि ये इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। तो ये सारी जो चीज़ें ना वो नोट्स के थ्रू आपकी क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा चैप्टर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और हमारा जो लास्ट वर्जन वाली जो बुक है, जो ओल्ड वाली बुक है, उसमें हमारा आ जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें थोड़ा सी एडिशन की है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी यानी उसके जो फंक्शंस हैं, उसके जो नेम्स हैं, सारी उसकी हिस्ट्री है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल और फीमेल के, ठीक है। फिर आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ फीटस, नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड इट्स मैनेजमेंट। चीज़ वही है, टॉपिक्स भी वही हैं, और क्या कहते हैं, कुछ टॉपिक्स जो है वो अननेसेसरी है, जो कि करने ज़रूरी नहीं है, वो उनको बस कट आउट किया है, उनको स्किप कर दिया है। एंटीनेटल केयर, इसके ऊपर जो है ना
बाकायदा एक क्वेश्चन आता है, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर। इसके ऊपर मैडम ने क्या किया, डॉक्टर नाज ने पूरा एक चैप्टर जो है वो डिस्क्राइब किया है, 189 पेज पे है, ठीक है। फिर आ जाता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, नॉर्मल लेबर, बहुत इंपॉर्टेंट। ये नॉर्मल लेबर का जो चैप्टर है ना, ये ओल्ड बुक में वो 5वां चैप्टर है, और उसके अंदर जो है वो नॉर्मल लेबर का क्वेश्चन है, उसके स्टेजेस हैं, सही हो गया। लेकिन उन्होंने एक 7 यूनिट जो है ना नॉर्मल लेबर पूरा एक चैप्टर बना दिया उसके ऊपर। अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन के ऊपर एक चैप्टर बना हुआ है। अब नॉर्मल लेबर प्रेगनेंसी, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न इम्पॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न हमारी ओल्ड बुक में 6 चैप्टर है, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, अब नॉर्मेलिटीज़ आती हैं, ठीक है। न्यूबॉर्न में आ जाता है एबगार स्कोर, ये सारे टॉपिक मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा थोड़ा। एबगार स्कोर आ सकता है, इसमें जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न, उसकी टाइप्स हैं। अच्छा जी, प्यूपीरियम, प्यूपीरियम की डिफाइन और प्यूपीरियम की मैनेजमेंट। प्यूपीरियल सेप्सिस, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है 6 या 7 चैप्टर में, लेकिन इसके ऊपर पूरा 11 चैप्टर बेस कर रहा है। प्यूपीरियल सेप्सिस इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शन को बोलते हैं प्यूपीरियल, यानी एक छिले में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको कैसे मैनेज करना है, क्यों होता है, पेशेंट को क्या हमने मैनेज गाइडलाइन देनी है, ये सारा आ गया, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्री मेच्योरिटी एंड पोस्ट मेच्योरिटी। प्री मेच्योरिटी यानी बच्चे का वक़्त से पहले पैदा हो जाना, और पोस्ट मेच्योरिटी यानी जो गेस्टेशनल एज है ना बच्चे की, उससे के बाद पैदा होना। फिर आ जाता है ड्रग यूज़ इन ऑब्स्टेटिक एंड फार्माकोग्नोपैथ्यूटिक्स इन ऑब्स्टेटिक, ठीक है। एथिक एंड लीगल एक्सपेक्ट रिलेटेड टू मिडवाइफरी और इंट्रोडक्शन टू गायनाकोलॉजी। अच्छा, ये गायनी के जो चैप्टर है ना, ये 16 से स्टार्ट हो रहे हैं। जो हमारी ओल्ड वर्जन वाली बुक है उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, उसमें सारे चैप्टर जो है ना वो सीक्वेंस के साथ आ रही हैं। ये मिडवाइफरी के सारे चैप्टर हैं ओप्स के, एंड गायनाकोलॉजी जो ओप्स नर्सिंग है उसमें सारी बीमारियां आ जाती हैं, डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। इसमें सारी जो है ना गायनाकोलॉजी में डिजीज़ आ जाएंगी, लाइक डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, ये एक डिसऑर्डर है, यानी ये लाइक अ बीमारी है, इनफर्टिलिटी, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, या फर्टाइल है वूमेन, तो इसको किस तरह जो है वो ट्रीट करना है। पेल्विक इन्फेक्शन बीमारी है, ठीक है। यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट, डिसेंट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। ब्रेस्ट डिसऑर्डर आ जाते हैं, बिनाइन एंड मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके स्टूडेंट, ये जो गायनाकोलॉजी है ना उसमें सारी डिजीज़ आ जाती हैं, लाइक ब्रेस्ट डिसऑर्डर आगे आ जाता है जी, बिनाइन एंड मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी
बिना ट्यूमर बन जाना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिडवाइफ सर्विसेज, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पेशेंट रेफरल सिस्टम, ये सेकंड ईयर में आया हुआ था सवाल, रेफरल सिस्टम वाला भी आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी आ सकता है, कोई चीज़ आपने छोड़नी नहीं है। एपी प्रोग्राम और फैमिली प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैमिली प्लानिंग में तो जो है ना मस्ट प्रीवियस पेपर उठा के देख लें, पास पेपर, उसमें फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव, उसके बेनिफिट, उसके फैमिली प्लानिंग के कौन कौन से जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे चीज़ों के नोट्स मेरे पास मौजूद हैं बहुत ईजी वे में, क्योंकि ये बुक जो है ना जब तक आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा आपको सही से समझ नहीं आएगी। सो नोट्स में चीज़ें ब्रीफली जो है वो लिखी हुई हैं, क्या चीज़ याद करनी है क्या नहीं करनी, किस तरह याद करनी है, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिए।